हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 2। लॉकडाउन के चलते अपनी पढ़ाई को लॉकडाउन बिल्कुल भी मत लगा लेना और हम अपना काम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें हमें एक टेबल को ज़रूर याद करना है, उससे ही हम पूरा चैप्टर हमें समझ आएगा। और वो देखिए, वो है इनकी साइन, कोस, टेंजेंट, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब की प्रिंसिपल वैल्यू वो हमें याद करनी है, यानी कि डोमेन और रेंज। जैसे कि देखो, साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है और रेंज है, डोमेन इसकी -1 से 1 होती है, क्लोज्ड ब्रैकेट होती है, क्लोज्ड इंटरवल में होती है ये। और इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 तक। और ये जो -π/2 है और ये π/2 है, ये भी इसके अंदर होता है क्योंकि क्लोज्ड ब्रैकेट है इसके अंदर। ठीक है, कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स की डोमेन -1 से 1 होती है और इसकी रेंज इसकी 0 से पाई होती है, क्लोज्ड इंटरवल होता है। देखो, डोमेन साइन और कोस की सेम है, इसे हम याद करनी है हमें ये टेबल। टेंजेंट इनवर्स एक्स की डोमेन रियल नंबर होती है, जो भी रियल है सभी आएंगे। और इसकी हमारी जो रेंज है वो -π/2 टू π/2, लेकिन क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगी, ओपन आएगी, ये ध्यान रखना हमें। नेक्स्ट है हमारा कोट इनवर्स एक्स, इसकी डोमेन हमारी रियल होती है और इसकी जो हमारी रेंज है वो हमारी 0 से पाई होती है, लेकिन जो ब्रैकेट है वो हमारी ओपन आएगी। नेक्स्ट हम सीकेंट को देख लेते हैं। सीकेंट इनवर्स एक्स की हमारी जो डोमेन है वो रियल में से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, -1 और 1। ठीक है, और जो इसकी हमारी रेंज है वो क्या है, 0 से π/2, 0 से पाई, सॉरी पाई आएगा यहाँ, π/2 नहीं है। ओके, 0 से पाई -π/2 इसकी जो हमारी रेंज होती है सीकेंट की वो 0 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि 0 से पाई तक के सभी आएंगे, बीच वाले भी 0 और पाई भी, लेकिन π/2 नहीं आएगा, π/2 को छोड़ के ये सभी आएंगे। ठीक है, कोसिकेंट है, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की हमारी जो डोमेन होती है वो रियल -1 ये इसकी हमारी डोमेन होती है और इसकी रेंज -π/2 टू π/2 -0 होती है। ठीक है, इनमें हमें रेंज जो है वो ज़रूर याद करनी है, रेंज से ही हमारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। ओके, तो देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम, एक्सरसाइज हमारी 2.1। ओके, फर्स्ट पार्ट है हमारा साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो अब साइन, बाहर साइन इनवर्स है तो इसकी वैल्यू भी हमें साइन में ही चाहिए, तो 1/2 साइन थीटा, हमें थीटा निकालना है किस एंगल पे ये हमारा आता है, तो 1/2 हमारा साइन π/6 पे आता है, यानी कि 1/2 की वैल्यू हमारी π/6 आई है। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, साइन इनवर्स साइन π/6। अब मैंने कहा था आपको कि इनकी रेंज है वो हमें ज़रूर याद रखनी है, यहाँ हमारी वो रेंज आएगी। तो हमें पता है कि भाई जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी रेंज हमारी होती है -π/2 से π/2। तो अब हमें ये देखना है कि भाई जो हमारा एंगल है ये π/6, ये एंगल हमारा इसके बीच में होना चाहिए, -π/2 और π/2 इसके बीच में, या फिर -π/2 और π/2 भी हो सकती है। इसके बीच में अगर ये हमारा एंगल नहीं है तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं π+ या π-, किसी और कोऑर्डिनेट में लेके जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इसके बीच में ही है ना हमारा, -π/2 और π/2 के बीच में है। ओके, तो अब हम, ये हमारा इजीली कट सकता है। अगर इसके बीच में वैल्यू नहीं होती तो हम इसे काटते नहीं, लेकिन है तो अब सिंपल काट देते हैं। ये वैल्यू जो हमारा थीटा है वो रेंज में होना चाहिए, अगर नहीं है तो हमें उसको लाना पड़ेगा। ये था तो हमने सीधा डायरेक्ट ही हमने काट दिया है, हमारा आंसर π/6 आ गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है,
कोस इनवर्स 1/√2। ठीक है, इसमें भी जैसे कि हमने कोस इनवर्स 1/√2 को अगर हम थीटा मान लेते हैं तो देखो क्या आएगा 1/√2। ये जो हमारा कोस इनवर्स है ये उस तरफ चला जाएगा ना, तो कोस थीटा बन जाएगा। यहाँ कोस इनवर्स है तो उस तरफ जाके कोस थीटा हो जाएगा हमारा, इनवर्स से हमारा कोस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, π/4 आएगी ना। 1/√2 हमारा π/4 पे होता है। आपको ये टेबल भी लर्न होनी चाहिए जिसमें हमारी ये वैल्यूज़ होती। तो यहाँ से हमारा थीटा आया π/4 आया। अब हमें यहाँ पुट कर देंगे 1/√2 की वैल्यू। 1/√2 की वैल्यू क्या आई हमारी, कोस π/4 ये वैल्यू आई। इसको हम यहाँ पुट करेंगे। देखो पुट करने के बाद क्या आता है, कोस इनवर्स कोस π/4 आया। अब हमें ये π/4 किसके बीच में होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए 0 से पाई के बीच में, ये इससे बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि ये इसके बीच में आना चाहिए। वही बात है कि भाई जो π/4 है ये 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये बीच में इसके बीच में आ रहा है, इन 0 और पाई के बिटवीन। ठीक है, और ये π/4 इस बात को हम ऐसे लिखेंगे कि भाई π/4 बिलोंग्स टू 0 पाई, इससे बिलोंग करता है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट काट देंगे। हमारा आंसर π/4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पार्ट है टेंजेंट इनवर्स 1/√3। ठीक है, इसमें भी हम इसको थीटा मानेंगे। थीटा मान लिया तो 1/√3 क्या आया हमारा, टेंजेंट इस तरफ आ गया, टेंजेंट थीटा। अब हमें देखना है कि भाई 1/√3 टेंजेंट में किस एंगल पे आता है, तो वो हमारा आता है π/6 पे। तो 1/√3 की वैल्यू हमारी हो गई टेंजेंट π/6। इसको हम इसमें पुट कर देंगे, टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट π/6। हमारा जो π/6 है, जो हमारा π/6 आया, इसको बिलोंग करना चाहिए -π/2 और π/2 के बीच में, और ये हमारा कर भी रहा है, तो हम इसे डायरेक्ट काट देंगे और हमारा आंसर π/6 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट हमारा सीकेंट इनवर्स 2/√3। ठीक है, इसमें भी हम इसको थीटा मान लेते हैं। 2/√3 हमारा आया सीकेंट थीटा, और 2/√3 सीकेंट में हमारा π/6 पे आता है। ये हमारा 2/√3 की वैल्यू आई। इसे हम ऊपर पुट करेंगे, सीकेंट इनवर्स सीकेंट π/6। जो π/6 है वो बिलोंग करता है इसकी रेंज से। जो सीकेंट की हमारी रेंज होती है 0 से पाई माइनस π/2, इसकी ये हमारी जो रेंज होती है ना, ये π/6 इससे बिलोंग कर रहा है, तो हमारा सिंपली ये कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/6। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ है हमारा कोट इनवर्स √3। इसको भी हम थीटा मानेंगे। √3 एज इट इज़, कोट इस तरफ आया, थीटा की वैल्यू हमारी π/6 आ रही है, तो कोट π/6। जो π/6 है हमारा वो बिलोंग कर रहा है, जो इसकी रेंज है, हमारी कोट की रेंज क्या होती है 0 से पाई, इसकी हमारी रेंज होती है, या प्रिंसिपल वैल्यू भी कह सकते हैं। इससे बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे इसके अंदर पुट करेंगे और डायरेक्ट हमारा ये कट जाएगा। ये देखो हमारा कट गया और आंसर हमारा π/6 आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा कोसिकेंट इनवर्स 2। इसे भी हम थीटा मान लेते हैं। 2 = कोसिकेंट थीटा। हमारा थीटा यहाँ से क्या आएगा, π/6 हमारा यहाँ से थीटा आ जाएगा π/6। ठीक है, यहाँ से हमारा जो π/6 है वो इसकी जो रेंज होती है उससे बिलोंग करता है। जो हमारा π/6 है वो बिलोंग करता है -π/2 -0, इससे बिलोंग करता है। तो हमें सिंपली यहाँ वैल्यू पुट करनी है, जो हमारा किसकी पुट करनी है, हमें 2 की पुट कर रहे हैं ना हम यहाँ, कोसिकेंट इनवर्स, और 2 की जगह हमें ये कोसिकेंट π/6
पुट कर दिया हमने, ये हमारा कट गया क्योंकि जो हमारा π/6 है ये इससे बिलोंग करता है, तो हमारा आंसर आ जाता है π/6। सेकंड क्वेश्चन का हमारा फर्स्ट पार्ट है साइन इनवर्स -1। इसमें भी हम यूँ ही करेंगे, इसे थीटा मान लेते हैं, -1 इज़ इक्वल टू साइन थीटा। जो हमारा -1 है वो साइन में किस पे आता है, जो 1 होता है वो तो π/2 पे आता है, ठीक है, और जो -1 है वो हमारा साइन -π/2 पे आता है, ठीक है। -1 की वैल्यू हमारी ये आई है, और जो हमारा ये थीटा आया है -π/2, थीटा आया है ना हमारा -π/2, तो ये -π/2 बिलोंग करता है -π/2 और π/2 से बिलोंग करता है। इसकी वैल्यू हम पुट कर दें, साइन इनवर्स साइन -π/2, ये इससे -π/2 इसकी रेंज से बिलोंग करता है, तो हमें डायरेक्ट काटना है और हमारा आंसर -π/2।